हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। आज कस्टम ब्रशेस क्लास 2 में हम कस्टम ब्रशेस कैसे बनाने हैं उसके बचे हुए पार्ट्स देखेंगे। तो आज हम कस्टम ब्रशेस बनाना सीखेंगे और कुछ सेटिंग्स जो मैंने ब्रश सेटिंग में बताए थे उसके थ्रू बनाना, उसमें भी कुछ चीज़ें बच गई थी, उसको भी आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो ब्रश पे आप जाओगे। ब्रश पे जाने के बाद ये देख सकते हो आप, लास्ट क्लास में हमने ऐसा कुछ ये ब्रश बनाया था, जिसे आप अगर थोड़ा सा स्मॉल कर दो ब्रश को तो ऐसा कुछ हमने इफेक्ट बनाया था। और भी 2-3 इफेक्ट बनाए थे, आप जाकर के देख सकते हो उस क्लास को। क्लास आप यहाँ पे आई आइकन से जाकर के देख सकते हो, फर्स्ट क्लास। आज सेकेंड क्लास में हम इसी में और भी चीजें कैसे कुछ बनाएंगे, तो इसी चीजों को आज सीखेंगे। तो जैसे अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये बताता हूं कि आप कैसे ब्रश बनाते कैसे हो। एक कस्टम ब्रश बनाना है, मान लो अगर मुझे यहाँ एक इफेक्ट से कुछ बनाना हो कस्टम ब्रश, जैसे यहाँ पे आप जाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। मान लो इसमें से किसी को मुझे ब्रश बनाना है, ये शेप है, इसमें से इन शेप्स में से किसी को मुझे ब्रश बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। पहले आज एक ये बनाते हैं और एक इमेज में गूगल से भी निकाल के उसको भी कैसे बना सकते हो आप, वो भी बताऊंगा। तो चलिए यहाँ से अभी फर्स्ट पहला काम करते हैं कि चलो ये ब्रश है, मान लो मैं इसी को लेता हूँ, ये ऐसा कुछ एक ब्रश है, इसे मुझे कस्टम ब्रश बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, पहला तो आप ये कभी भी कलरफुल मत रखो जब भी ब्रश बनाओगे, क्योंकि अगर कलरफुल रखते हो, चलो मैं रख भी लेता हूँ, अगर ऐसा कुछ आप कलरफुल रखते हो एंड यहाँ से ऐसा कुछ इसका सिलेक्शन लेते हो, यहाँ एडिट में जाते हो एंड यहाँ पे डिफाइन ब्रश प्रीसेट करते हो, तो आप देखोगे ये ग्रे आएगा, जो कि अच्छा नहीं है, फायदेमंद नहीं है। तो हमेशा आप कोशिश करो कि जब भी ब्रश बनाओ, जब भी आप यहाँ से ऐसा कुछ ये ब्रश लो, ओके, यहाँ से इसे ब्लैक करो एंड देन इसका ऐसा कुछ सिलेक्शन लो एंड देन एडिट में डिफाइन ब्रशेस, ऐसा कुछ इसे ब्रश बना दो। आपने इसे भी ब्रश बना दिया। अब ये ब्रश बन गया, अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हटा देता हूँ। मैं फिर से एक नया लेयर ले लेता हूँ, ब्रश में जाता हूँ। ब्रश में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ ब्रश सेलेक्ट करो, ब्रश पे जाओ, ब्रश सेटिंग, आप देखोगे ये ब्रश यहाँ बन गया, आपका ये बन गया है। बट इसमें अब इसी ब्रश को मैं ऐसा कुछ यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। ऐसा नॉर्मल यूज करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ खास इफेक्ट आपका नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, फिर से वही, क्योंकि इसमें जिटर नहीं है, थोड़ा सा जो स्केटिंग वगैरह दो तो प्रॉपर ये एक ब्रश बनेगा ऐसा कुछ, तब जाकर ये धीरे धीरे इसमें कुछ वो आएगा। ब्रश में इसका स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ा दो ऐसा कुछ एंड स्कैटर थोड़ा सा दो, बोथ एक्सेस कर दो एंड इसको थोड़ा सा, इसको एंगल जिटर थोड़ा सा देना है दे दो। राउंडनेस जिटर से कोई फायदा है नहीं इसमें, इस शेप में थोड़ा सा ऐसा कुछ इफेक्ट आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ चीजें टिल्ट हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ अगर चाहते हो तो ऐसा दे दो थोड़ा सा। अब ये आपका ऐसा कुछ ये ब्रश प्रॉपर बन गया। तो इस तरह से आप कोई भी ब्रशेस बनाओगे। मैंने ब्रश सेव करने का लास्ट क्लास में बता दिया था, कोई ब्रश बनाते हो तो उसे सेव कैसे करना है। तो ये चीजें हैं, ऐसा कुछ आपने ब्रश बना लिया। ब्रश बनाने के बाद इसको आप हमें कहीं भी ऐसा कुछ आप पेंट कर सकते हो, कहीं भी इसको आप इफेक्ट को यूज कर सकते हो ब्रश बनाने के बाद। अभी हम जैसे हमने ये ब्रश बना लिया, तो अभी टेक्सचर है, टेक्सचर तक मैंने क्लियर किया था। ड्यूल ब्रशेस मुझे आज बताना था एंड बाकी चीजें था, कलर डायनामिक्स है। चलो मैं अभी फिलहाल कलर डायनामिक्स है, ड्यूल ब्रशेस है, इन सभी चीजों को समझते हैं, या कलर डायनामिक्स को पहले समझ लेते हैं। तो कलर डायनामिक्स को समझने के लिए करना क्या है, यहाँ पे फेड है, यहाँ पे ये चीजें हैं। कलर डायनेमिक्स आप ऐसा कुछ आप दे रहे हो, इसमें फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटर दे दो थोड़ा सा, तो क्या होता है ऐसा कुछ। एंड इसमें आप कलर डायनेमिक्स में मेनली जो हम जिस पर्पज से यूज करते हैं, होता क्या है, आपका फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, ये दोनों को आपको ये यूज करता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक ये कलर ले लूं, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कलर दे दूं, अब ये दोनों कलर को यूज करेगा। उसके लिए अप्लाई पर टिप आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ अप्लाई पर टिप करने के बाद इसको पूरा फुल 100% करोगे। अप्लाई पर टिप करने के बाद देन आप देखोगे ऐसा कुछ आपको दोनों कलर का ऐसा कुछ
इफेक्ट आपका ये ऐसा कुछ दोनों कलर आपका यूज हो रहा है। तो यहाँ से कलर डायनेमिक्स के थ्रू आप ऐसा कुछ बनाओगे जिसमें आपके ये दोनों कलर यूज होंगे। मैं फिर से आपको बता दूं, कभी भी आपको कोई भी ब्रश सेव करना है तो यहाँ से आप कोई भी ब्रश सेव कर सकते हो, उसका बस कुछ भी आप यहाँ से नाम दोगे और ऐसा कुछ सेव कर लोगे, जो कि तो ब्रश आपका हमेशा के लिए सेव हो गया। एंड देन आप यहाँ पे ब्रश में जाओगे, ये सेव कर रखा है मैंने, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये सेव कर लिया, तो अलग अलग आप सेव कर सकते हो ब्रश। एंड अब यहाँ पे मैं ये ह्यू जिटर वगैरह है, यहाँ पे कंट्रोल है, ऑफ पे अभी काम कर रहे थे हम, फेड कर दोगे तो ऐसा कुछ आपका बनेगा। फेड पे आपको पता ही है 25 अमाउंट तक आपको नॉर्मल देगा, फिर धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा। देखो यहाँ ज्यादा था, अब धीरे धीरे ऐसा कुछ फेड होता चला गया। ह्यू जिटर है, ह्यू जिटर जितना ज्यादा आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका कलर इसमें बढ़ते चले जाएंगे। अभी मैं ऑफ कर दूं, ह्यू जिटर जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा इसमें इस कलर्स ऐड होते जाएंगे। ह्यू मतलब होता ही है कलर, तो जितना ज्यादा आप ह्यू बढ़ाओगे ऐसा कुछ आपका ये कलर ऐड होता जा रहा है इसमें ह्यू जिटर से। एंड इसमें सैचुरेशन लेवल है, जितना ज्यादा आप सैचुरेशन लेवल बढ़ाओगे ऐसा कुछ ये सैचुरेशन आपका, अभी सैचुरेशन लेवल कम है तो ये दोनों कलर इस तरह से आ रहा है। जितना ज्यादा आप इसमें सैचुरेशन लेवल आप बढ़ाते जा रहे हो उतना देखोगे व्हाइट और अलग अलग ये आ रहे हैं सैचुरेशन, तो अलग अलग सैचुरेशन बनते जा रहे हैं, कलर्स भी में अलग अलग सैचुरेशन आ रहा है। एंड ब्राइटनेस जिटर है, ये ब्राइटनेस जिटर आप अगर बढ़ाते हो तो आप देखोगे ऐसा ब्राइटनेस ब्लैक इसमें ऐड हो गया आपका, और ब्राइटनेस इस तरह से ब्राइटनेस जिटर आप ऐसा कुछ ऑन कर यूज कर सकते हो। अगर यूज प्राइवेसी ये है, प्योरिटी जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा इस तरह से डार्क ये कलर डार्क होकर के आपका आएगा। इसी प्योरिटी को जितना ज्यादा आप कम करोगे इस तरह से व्हाइट स्टिंट होगा। थोड़ा सा और दो तो देखोगे इस यही कलर बिल्कुल लाइट हो गया, लेकिन इसी को अगर ज्यादा कर देते हो तो एकदम डार्क हो जाता है। तो इस तरह से अभी आप मिडिल में इसको रख के यूज करोगे 0% पे तो नॉर्मल आपका कलर आ रहा है। तो इस तरह से ये ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस जिटर है, ब्राइटनेस जिटर आप ब्राइटनेस जिटर ऐड कर सकते ऑन कर सकते हो। सेचुरेशन है, सेचुरेशन आप अपने कलर्स में दे सकते हो, तो सेचुरेशन जिटर है। तो इस तरह से इनका यूज करोगे। यहाँ पे ये कुछ चीजें तो पेन टूल के लिए है जो कि आप समझ सकते हो, तो वो उसकी क्लास होगी तो उसमें आपको समझ क्लियर होगा। अभी जो भी है वो माउस से आप बनाने सकते हो, ऐसा कुछ मैं बता रहा हूँ। तो ये कलर डायनामिक्स ऐसा कुछ आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ आप कलर डायनेमिक्स का यूज कर सकते हो। मैंने अभी बताया भी था कि ह्यू वगैरह आप बढ़ाते हो तो ऐसा कुछ इससे रिलेटेड ऐसा बहुत सारे आपके कलर्स आने लगते हैं ह्यू जिटर बढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप इसका यूज करोगे। अभी मैंने कलर डायनेमिक्स बताया, मैं अब जाता हूँ इसे ऑफ कर देता हूँ, मैं जाता हूँ डुअल ब्रश पे। डुअल ब्रश से को भी मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। उससे पहले आप ब्रश पे जाओगे। डुअल ब्रश का यूज क्या है, कैसे यूज करेंगे, इसके लिए मान लो आप एक नॉर्मल, पहले तो एक ब्रश में जाओगे आप और ऐसा कुछ नॉर्मल एक स्पेसिंग वगैरह खत्म करो, साइज थोड़ा कम करो, और ऐसा कुछ आप एक नॉर्मल ब्रश लो। नॉर्मल ब्रश लेने के बाद ये सब चीजें अभी फिलहाल मैं इसे कम कर देता हूँ, बिल्कुल हटा देता हूँ। देन आपने एक ऐसा कुछ एक ब्रश ले लिया और ये अभी ऑन है इसलिए डबल कलर में आ रहा है, इसको मुझे कलर डायनेमिक्स को ऑफ कर देता हूँ। ऐसा कुछ सिंगल कलर का ये एक ब्रश आपका नॉर्मल ब्रश है, तो आप समझ सकते हो ये नॉर्मल आपका सिंगल कलर का ब्रश है, इसको बिल्कुल कम कर दो तो स्मूथ ऐसा कुछ जा रहा है। अभी मैंने सिंगल कलर का ये एक ब्रश ले लिया, यहाँ पे ये एक ब्रश ले लिया ऐसा कुछ। एंड अब मैं जाता हूं कलर डायनामिक्स। हमेशा यहाँ जो लेटर पे आप क्लिक करोगे देन तभी ये ऑन ऑटोमेटिक ऑन भी हो जाएगा और सेटिंग भी आ जाएगा। सिर्फ इसे ऑन करोगे तो ये आपकी सेटिंग्स नहीं आ रही होती है, तो हमेशा लेटर पे ऐसा कुछ क्लिक करें। देन अब सॉरी ड्यूअल ब्रश, अभी मैंने यहाँ से ऐसा कुछ ये ब्रश सेलेक्ट कर लिया एंड अब मैं यहाँ ड्यूअल ब्रश पे ऐसा कुछ क्लिक करूंगा। क्लिक करने पे अब आप देखोगे अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ आ रहा है। अब यहाँ से मैं दूसरा ब्रश कोई भी सेलेक्ट करूंगा, चलो मान लो मैंने इसी ब्रश को सेलेक्ट कर लिया, तो ऐसा कुछ अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें अब आप साइज वगैरह है, स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग को ज्यादा करोगे तो आप देखोगे कि क्या हो रहा है। इसको आप ऐसा कुछ यूज करोगे, स्पेसिंग है, स्क्लैटर है, इसको आप बढ़ाओगे कि क्या हो रहा है। तो ये ऐसा कुछ अभी कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे कलर बर्न है इस पे आप मल्टीप्लाई कर दो, देन आप देखोगे कि अलग अलग मल्टीप्लाई करते ही ऐसा कुछ आना चालू हो गया। एंड इसी पे अभी मैं बैकग्राउंड पे, साइज थोड़ा सा हमारा बहुत ज्यादा है
साइज को मैं कम कर लूँ, स्पेसिंग भी मैं कम ही कर लेता हूँ। देन आप देखोगे थोड़ा सा साइज में दे दूँ, देन देखोगे आप ऐसा कुछ आपका शेप तो वही है। अब इसमें आप समझना है आपको कि ये काम कैसे कर रहा है। ये ब्रश शेप, ये ब्रश का शेप जो है, ये शेप आपको जो ब्रश टिप ब्रश में जो मैंने ब्रश सेलेक्ट किया था वो शेप वैसे ले रहा है, ब्रश चल वैसे रहा है, लेकिन ब्रश में डिजाइन आ रहा है ये वाला जो मैंने अभी यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये चीज। तो यही चीज है, ये डबल ब्रश के थ्रू आप ऐसा कुछ इफेक्ट, ये ब्रश देखो आप शेप कौन सा ले रहा है जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है ये, लेकिन डिजाइन इसके अंदर ये वाला आ रहा है। इसी में मैं कोई और अभी ब्रश ले लूं, इसको ले लूं, तो इसमें डिजाइन ये ऐसा कुछ आएगा। शेप लेकिन वो है जो वहां पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो इस तरह से अभी मैं इसको इसमें ये पत्ती का ऐसा कुछ, तो ये पत्ते ऐसे बनते चले जाएंगे। तो ये चीजें हैं, पत्ते बनेंगे और इसमें ऐसा कुछ गैप आ रहा होगा। तो इस तरह से इसका यूज होता है। फिलहाल मैं इसको, अगर आप ऐसा कुछ यूज करते हो, इसमें अगर आप जिटर वगैरह थोड़ा दे देते हो थोड़ा सा, तो और ज्यादा ये और बढ़िया आपका डिजाइन बनता है ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ आप इससे छोटा कर लो थोड़ा ब्रश को, और इसमें आप ऐसा कुछ ये राउंडनेस जिटर वगैरह मैंने दे रखा था, फिलहाल हटा देता हूं। तो आप देखोगे ऐसा कुछ ये यूज है। इस तरह से आप ड्यूअल ब्रश का यूज करोगे और बहुत सारी और भी अपनी क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हो। तो शेप कोई और ब्रश का होगा, डिजाइन कोई और ब्रश का बन रहा होगा, तो इस तरह से आप ड्यूअल ब्रश का यूज करोगे। ये आपका ड्यूअल ब्रश है। कलर डायनेमिक्स हमने क्लियर कर दिया। या नॉइस है, इसका क्या यूज है। अगर आप नॉइस पे जाओ, इसको मैं फिलहाल हटा दूं, सिर्फ मैं नॉइस पे आता हूं। तो ये नॉइस क्या करता है, मैं नॉर्मल ब्रश लेता हूं एक, इसको नॉर्मल में ब्रश लेता हूं एंड ड्यूअल इसको मैं ऑफ कर देता हूं। तो आप ऐसा कुछ देखोगे, एक तो ऐसा कुछ ब्रश बन रहा है, लेकिन जैसे ही मैं नॉइस को ऑन कर देता हूं तो आप देखोगे, सॉरी मैं यहाँ पे हार्ड ब्रश यूज कर रहा था इसलिए नॉइस का पता नहीं चल रहा था। अभी अगर हार्ड ब्रश पे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा नॉइस का। अगर मैं यही सॉफ्ट ब्रश लेता हूँ, देन आप अगर बिना नॉइस का अगर ब्रश चलाते हो, जैसे मैं थोड़ा सा साइज ज्यादा कर दूं ब्रश का, एक तो आपने ऐसा कुछ ब्रश चलाया और एक आप नॉइस को ऑन करके ब्रश चलाओ। तो बस सिंपल ये सिर्फ नॉइस यूज करने के लिए, इसमें जब भी आप बनाओगे अगर कभी नॉइस चाहिए कहीं पे, तो ऐसा कुछ ऑटोमेटिक आप नॉइस जनरेट कर सकते हो, जो कि इसमें स्मूथ ब्रश में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप नॉइस यूज करने के बाद आपका आता है वेट एज। वेट एज में अपने नॉइस देख लिया, नॉर्मल है, कुछ नहीं, बहुत कम यूज करते हैं इसको। आप एज पे नॉइस हल्का फुल्का यूज करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एंड वेट एज का क्या यूज है, वेट एज आप कैसे यूज करोगे। अगर आप इस तरह से सॉफ्ट ब्रश लेते हो तब तो आप इस तरह से बनाओगे, हार्ड ब्रश में ये काम नहीं करेगा। इस तरह से आपको सॉफ्ट ब्रश लेना होगा, देन आप इस तरह से वेट एज का यूज कर सकते हो। वेट एज में आपका काम क्या करता है, ये अभी जैसे ज्यादा कर दिया, अभी ऐसा कुछ, ऐसा वाटर कलर का आपको ये इफेक्ट बना करके आपको ये दे रहा होगा वाटर कलर का। इस तरह से आप वाटर कलर का इफेक्ट बना लेते हो। जैसा कुछ मैं अभी ये ब्रश ले लूं, इस तरह से इस ब्रश को लूं, तो ऐसा कुछ ये वाटर कलर का इफेक्ट आपको बना के दे रहा है। फिर यहाँ दूसरा कोई कलर है, तीसरा कोई कलर है, तो इस तरह से आप वाटर कलर का इफेक्ट बना सकते हो। अब इसी ब्रश को, इस ब्रश को यूज करने से पहले मैं इसमें या ऐसा कुछ, ये ब्रश है, ये ब्रश, ये अच्छा ब्रश है वाटर कलर का इफेक्ट लाने के लिए। तो इसको आप और अच्छे से कैसे यूज करोगे, जैसे इसी ब्रश को अगर यूज करना है तो मैं इसमें शेप है, ये है, जिटर में थोड़ा सा दे दूं, ऐसा कुछ थोड़ा जिटर दूं पहले, तो यहां से मैं शेप में भी थोड़ा सा ऐसा कुछ शेप रखूं, थोड़ा सा जिटर दे दूं, काउंट जिटर कम करता हूं एंड यहां से इसको एंगल दे देता हूं, क्योंकि अगर सीधा सीधा चलाऊं तो ऐसे मजा नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर इसको एंगल दे दिया जाए तो ये ऑटोमेटिक हर एंगल में ऐसा कुछ ये जाने लगता है। तो थोड़ा सा आप एंगल जिटर दे दो एंड तो इस तरह से आप, अभी जैसे मैंने ब्रश को एडिट कर लिया थोड़ा, तो इस तरह से आप वाटर कलर का इफेक्ट दे सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो। इस तरह से मैंने अलग अलग कलर्स ले लिए हैं। इस तरह से आप इसका वेट करें तो अलग अलग और भी कोई कलर लेना है, मान लो मैं ग्रीन पे जाके ऐसा कुछ कलर ले रहा हूँ, तो आप ऐसा कुछ ग्रीन कलर ले सकते हो। अलग अलग कलर्स को यूज करके इस तरह से आप वेट कलर के थ्रू आप ग्रीन कलर का इफेक्ट दे सकते हो।
तो जहां भी जैसा कुछ आपको चाहिए इस तरह से वाटर कलर का इफेक्ट दोगे। क्योंकि मुझे अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे स्कैटर वगैरह जो दे दिया, ये तो सिंगल, अगर मैं सिंगल रखता तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने एंगल जिटर थोड़ा दे दिया तो ये हर एंगल पे ये जिटर हो रहा है और इस तरह से आपको एक अच्छा वाटर कलर का इफेक्ट बन के आ रहा है। तो इस तरह से आप काफी देखो ऐसा कुछ आप करते जाओगे, एक बहुत ही सुंदर आपको वाटर कलर का इफेक्ट बनता चला जाएगा। तो इस तरह से आप वाटर कलर का इफेक्ट बना सकते हो। इस तरह से आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। कुछ चीजें जो रह रही हैं वो पेन टूल का यूज होगा, उसमें हम क्लियर करेंगे। तो इस तरह से आप काफी सारे, लगभग हमने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं और आप खुद के ब्रशेस बनाओगे इस तरह से। अभी मैं जैसे ये ब्रश लिया, खुद के ब्रशेस बनाओगे और अलग अलग इफेक्ट्स आप लाओगे। इसी को मुझे अगर वाटर कलर में करना हो तो मैं यहाँ पे चाहूंगा और वेट ब्रश करूंगा। कलर डुअल भी रखना है रख सकते हो, और इसको ऐसा कुछ, देन आप देखोगे इसमें भी हार्ड कलर, इसको और अच्छे से यूज करने के लिए इसका सॉफ्टनेस वगैरह थोड़ा ब्लर, इस तरह से यूज करने के बाद ब्लर वगैरह थोड़ा दे दूं तो और भी बेहतरीन ये हो सकता है। जैसे मैं इस पे जाने के बाद थोड़ा सा अगर ब्लर दे दूं, इसके एड्स देखोगे आप हार्ड एड्स आ रहे हैं, तो इस तरह से आप इसको काफी अच्छे ढंग से यूज कर सकते हो। इसमें भी वेट यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ वाटर कलर बना सकते हो। अब लास्ट में मैं एक चीज और बताऊं, आप खुद के टेक्सचर्स कैसे बनाओगे। ये चीजें तो हमने बना ली, अब आप खुद के टेक्सचर्स कैसे बनाओगे। जैसे मैं एक पेज अलग से लेता हूं, ऐसा कुछ एक पेज, या इसी पे मैं एक और ऐसा कंट्रोल जे, इसको मैं हटा देता हूं, इस पे मैं ऐसा कुछ व्हाइट कलर फिल करता हूं। अब मैं यहाँ पे एक ऐसा कुछ टेक्सचर लेकर आया। टेक्सचर को मैं ऐसा कुछ मैंने इंपोर्ट किया, या इंपोर्ट भी नहीं कर रहा हूं, यहाँ से मैंने इस टेक्सचर में ऐसा कुछ सिलेक्शन ले लिया। मुझे मान लो कि इतने इस पार्ट को मुझे ब्रश बनाना है, मैंने गूगल से ऐसा कुछ इमेज निकाला, मुझे ऐसा कुछ एक ब्रश का इफेक्ट बनाना है, तो मैंने इसे लाया यहाँ पे, थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको स्मूथ ब्रश लेकर ऐसा कुछ एंड स्मूथनेस वगैरह लेकर इसको, तो इस तरह से आप ब्रश लेके थोड़ा सा स्मूथ ब्रश लेकर इसके एज पे चला दोगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। इसके एज को स्मूथ कर लोगे ब्रश बनाने से पहले थोड़ा, एंड देन आप कर्व ले लो, या आपको जो भी टूल, लेबल ले लो, कर्व ले लो, कुछ भी लेकर आप इसको थोड़ा सा ऐसा कुछ डार्क कर दोगे, ऐसा कुछ। एंड मान लो ये आपको हो गया। अब इसको आपको ब्रश बनाना है तो आप ऐसा कुछ सिलेक्शन लोगे, फिर से आप ऐसा कुछ सिलेक्शन लोगे, डिफाइन ब्रश प्रीसेट करोगे और आप किसी भी तरह के कुछ भी बना सकते हो, किसी भी तरह के शेप को ब्रश, ऐसा कुछ ब्रश बना सकते हो। मैंने सेम अभी फिलहाल यही नाम रख सकता हूँ, आपको जो भी नाम लगे नीरेमिंग करके और ऐसा कुछ डिफाइन ब्रश करोगे, ये लो आपका ब्रश बन गया। देख रहे हो यहाँ पे आपको ये ब्रश बन गया। कंट्रोल डी, मैं इसे हटा दूं, डिलीट कर देता हूं। ये मेरा, अभी कलर चेंज कर दूं, अब मेरा ये देखो आप ब्रश बनकर रेडी। तो इस तरह से मैं जहां भी चाहूं, जैसा भी चाहूं पेंटिंग कर सकता हूं। और अच्छे से इस चीज को यूज करने के लिए आप समझ ही सकते हो कि इन चीजों को यूज करूंगा मैं। थोड़ा सा स्कैटर वगैरह दूंगा, ऐसा कुछ जिटर वगैरह देना है, थोड़ा सा जिटर वगैरह, थोड़ा सा हल्का, एंड देन ऐसा कुछ मैं बहुत अच्छे से इसको पेंट में यूज कर सकता हूं। ऐसा कुछ मैं पेंटिंग कर सकता हूं। तो इस तरह से आप खुद के ब्रशेस बनाओगे, पेंटिंग करोगे, सारी चीजें आपको अब ब्रश से रिलेटेड हमने क्लियर कर दी। अब एक चीज रह रहा है कि आपको अगर इसी ब्रश को, जो मैंने अभी जैसे ये बनाया या पहले मैंने ये दोनों ब्रशेस बनाए, तो इन ब्रशेस को बाय चांस आपको किसी दोस्त को, किसी को शेयर करना है या किसी और दोस्त को आपको भेजना है कुछ ब्रश, तो ये कैसे हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे मैं किसी और को, अपने फ्रेंड्स को भेज सकता हूँ। या मुझे काफ़ी सारे बोलते हैं कि मुझे ब्रशेस भेज दो, तो मैं उनको ब्रशेस भेज देता हूँ बनाकर। तो कैसे आप ये चीज़ कर पाओगे, कैसे आप किसी और को ब्रशेस भेज सकते हो या किसी और से मंगा सकते हो आप ब्रशेस, तो इन चीज़ों को आप यहाँ से, जैसे अभी लास्ट के मैंने ये दो ब्रशेस बनाए थे, तो इन दोनों को ऐसा कुछ आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट सेलेक्टेड ब्रशेस, जो भी आपने सिलेक्शन बना रखा है, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड ब्रशेस, ब्रश में जाकर के यहाँ सेटिंग में एक्सपोर्ट सेलेक्टेड ब्रशेस पे जाओगे, यहाँ ब्रशेस पे जाओगे और यहाँ पे मैं
आपको यहाँ अपने डाउनलोड्स के अंदर इसको मैं किसी भी ब्रशेस नाम से सेव कर देता हूँ, या डीजे ब्रशेस के नाम से मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अभी मैंने अपने ब्रशेस को अपने लोकेशन पे सेव कर दिया। अब मैं वहां से किसी को भी भेज सकता हूँ, किसी को भी उसको मेल कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये डीजे ब्रशेस के नाम से ये हमारा ये फाइल सेव हो रखा है। यहाँ पे आप जाओगे एडोब फोटोशॉप CS ABR फाइल के नाम से ये ABR फाइल आपका बन जाता है। तो इस ABR फाइल को आप किसी को भी भेज सकते हो, किसी भी फ्रेंड को आप भेज सकते हो। तो इस तरह से आपको एंड किसी को भी भेज सकते हो। एंड अगर कहीं और से आपको किसी और फ्रेंड ने भेज रखा है, आप किसी से भी किसी दोस्त से मंगा सकते हो। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट ब्रशेस, यहाँ इंपोर्ट ब्रशेस पे जाओगे एंड यहाँ पे मान लो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इन सारे ब्रशेस को मैं अभी अगर ऐसा कुछ डिलीट कर देता हूँ, मैंने किसी से मंगाना है इंपोर्ट ब्रशेस, ऐसा कुछ चाहूँगा। यहाँ पे ये ब्रश है, इस पर डबल क्लिक करोगे, ये आपका इंपोर्ट हो गया। अब आप देखोगे ये ब्रशेस आपके इंपोर्ट हो चुके हैं। ये देखो जो भी आपके ब्रशेस थे ये ब्रश में यहाँ पे ये डीजे ब्रश के नाम से ये फोल्डर बना हुआ है। अभी इसके अंदर 2 ब्रशेस आपके आ चुके हैं। इसमें अगर 3 होते, 4 होते, मैं 4 ब्रश को, 5 ब्रश को या 10 जितने भी चाहूँ ब्रश को सेलेक्ट करके एंड देन इंपोर्ट किया होता तो उतने ब्रशेस में भेज देता, जितने भी सिलेक्ट करके भेज देता। इंपोर्ट करने पे उतने ब्रशेस यहाँ पे उस नाम के फोल्डर के अंदर उतने ब्रशेस आपको यहाँ पे शो कर देते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी फ्रेंड को कितने भी ब्रशेस आप बनाकर भेज सकते हो। क्लास अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा। और बाकी पहले की क्लासेस अगर देखनी है तो यहाँ आई आइकन से सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इससे रिलेटेड लास्ट की क्लास या और भी पहले की बिगिनर सीरीज चाहिए, जो भी चाहिए सारे आई आइकन से मिल जाएंगे आपको। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, इससे सब्सक्राइब कर लो, या जहां से भी आपको करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फ्यूचर में भी जो भी वीडियोस मैं डालूं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो थैंक यू।